हमारे साथ बातचीत करने के लिए बोहरी वन के पूर्व विधायक कुंवर सौरभ सिंह जी हमारे साथ में हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सौरभ सिंह जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। पहला सवाल आपसे, इस बार कांग्रेस की टिकट बोहरी वन क्षेत्र में किसको मिल रही है? मेरे हिसाब से तो मुझे मिलनी चाहिए। और भी कई दावेदार हैं। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसमें हर कार्यकर्ता को अधिकार है टिकट मांगने का, और हर कार्यकर्ता का हक बनता है टिकट मांगने का, और वो मांग रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं, मांगना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने पार्टी की सेवा करी। अभी तो टिकट कंफर्म हुई नहीं है, उसके बाद भी आपका भी जनसंपर्क लगातार चल रहा है और भी कई नेताओं का कांग्रेस के जनसंपर्क चल रहा है, तो ये कहीं शक्ति प्रदर्शन तो नहीं है? नहीं, आप इसको क्या चाह रहे हैं कि मतलब हम लोग घर बैठ जाएं, या आप ये चाह रहे हैं कि बीजेपी को वॉकओवर दे रहे हैं? निशित भाई करें, शंकर महतो जी करें, प्रदीप त्रिपाठी जी करें, आर.के. यादव जी करें, मुकेश यादव जी करें, डॉक्टर के.एल. जैन करें, महेंद्र जैन भाई करें, सारे लोग करें। जितना सब लोग जनसंपर्क करें, कांग्रेस मजबूत होगी, उतना ज्यादा कांग्रेस को लाभ मिलेगा। तो ये कांग्रेस पार्टी का जनसंपर्क इसको मान के चले कि कांग्रेस के प्रत्याशी का जनसंपर्क मान के चले? प्रत्याशी तो जिस दिन फॉर्म भी इशू हो जाएगा उस दिन के बाद प्रत्याशी होगा। अभी तो कांग्रेस का कार्यकर्ता है और लोगों के बीच में उनका भाई हूँ, बेटा हूँ, जा रहा हूँ। बोहरी वन बाकल, तो यहाँ पानी की विकराल समस्या है, आपको ही मालूम है। तो जब आप विधायक थे तो उसके लिए कुछ प्रयास किया था आपने? क्या? बिल्कुल हम लोगों ने प्रयास किया था। हमने नर्मदा नहर के लिए विधानसभा में कई प्रश्न लगाए, लिखा पढ़ी करी, पर उस समय के तात्कालिक नर्मदा घाटी के मंत्री दाल सिंह आर्य जी थे और ये विभाग सीधा सीधा मुख्यमंत्री के पास था। तो जब मैंने प्रश्न लगाया तो नर्मदा नहर का पानी पठार में पहुंचाना कैसे सरकार पहुंचाएगी, तो उन्होंने हमें जवाब दिया, ना पहुंचाएंगे, ना पहुंचाने की कोई योजना है। फिर हमने पूछा क्या पीने का पानी अपन देंगे? बोले पीने के पानी के आपके कहने के कारण योजना बन रही है। मेरे पास विधानसभा में तारांकित प्रश्न का उसका जवाब है। फिर जब हमने दोबारा अपने स्तर पर लिखा पढ़ी करी तो सरकार का कहना है कि कॉस्टिंग ज्यादा है, कीमत ज्यादा आ रही, इसलिए हम नहीं करेंगे। और मुझे तकलीफ होती है जब जबलपुर में फ्लाईओवर बनता है कई हजार करोड़ का, जहां शहर के आदमी का आधा घंटा खराब होता है। यहाँ बिना नहर के हमारी जिंदगी खत्म हो गई। वो टनल बन रही है, बनती चली जा रही है, वो तो पता नहीं हनुमान जी की पूंछ होगी, खत्म ही नहीं हो रही। अब ये है कि इस बार अवसर मिला तो निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे, नहर आएगी। और इस बार अभी मैं कुछ नहीं कह रहा क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव का समय है। मैं इसका जवाब चुनाव के बाद दूंगा कि नहर कैसे आएगी। अब एक सवाल कि ऐसे ज्यादा नहीं, 3 काम आप बताएं जो आपकी इच्छा रही हो कि बोहरी वन में आपको कराना है और वो नहीं हो पाए और आने वाले समय में आप उसको करना चाहते हैं, ऐसे कौन से 3? मेरा पहला तो प्रयास है रहेगा बड़े काम, नर्मदा नहर जी। दूसरा है रहेगा हमारा एक ऐसा बड़ा कारखाना जिसमें हमारे यहाँ से जो लोग पलायन करके जाते हैं, पढ़े लिखे लोग, एक ऐसा कारखाना खोले सरकारी स्तर पर जिसपे कम से कम लोगों को रोजगार मिल सके। और तीसरा हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारे रीठी में कोई कॉलेज नहीं है और जो कॉलेज में फैकल्टी हैं या जो संकाय हैं, उन संकाय भी नहीं है, उनके मास्टर भी नहीं है। और यही स्थिति हमारे यहाँ मास्टरों की है। लगभग हमारे यहाँ 50% स्कूल शिक्षक विहीन है और 25% एक शिक्षक ही है। तो सबसे पहले तो मेरा प्रयास रहेगा कि शिक्षा का स्तर सुधरे। जब शिक्षा आएगी तब अपन ये सब काम कर पाएंगे, अन्यथा ये जितनी भी योजनाएं हैं, अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो भविष्य खराब हो जाएगा। एक मुद्दा और चल रहा है, क्षेत्रीय और बाहरी वाला, है ना? तो बोहरी वन क्षेत्र का एक इतिहास रहा है कि निशित पटेल जी से लेके और फिर श्रवण भाई पटेल से लेके, फिर निशित पटेल से लेके, फिर बीच में आप भी आए, प्रभात पांडे भी आए, फिर प्रणय पांडे भी गुड्डू भैया जो वर्तमान विधायक हैं। तो बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस हो गई, भाजपा हो गई, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये क्षेत्रीय लोगों को टिकट देती ही नहीं है। गलत है आपका कहना। मैं क्षेत्रीय हूँ, आपकी जानकारी के हिसाब से बाहर हूँ। जहाँ बैठे बगल में मेरा, आप वोटर कहाँ के हैं? मैं यहीं का वोटर हूँ। अच्छा, मेरा पैतृक गाँव बगल में ही है। आप बार बार जो आप लोग क्षेत्रीय और बाहरी का मुद्दा लाते हैं ना, तो अब ये हम नहीं लाते, ये चल रहा है क्षेत्र में। ये नेता लोग बोलते हैं, जी जी, जनता नहीं बोलती। 70% लोग यहाँ से कटनी अस्पताल पहुँचते हैं। 70% लोगों का कटनी में काम है, मुश्किल से 20% लोगों का जबलपुर में काम होता है ना। तो आप लोग जो प्रेस वाले हैं, आप लोग सिर्फ नेताओं के पास जाते हैं। अगर आप जनता के पास पहुंच जाएं तो आपको मालूम पड़े कि नल में पानी नहीं आ रहा है।
आपके 60% नल वर्तमान में सूखे हैं इस समय। इसका विषय आपने नहीं लाया, आपने विषय क्या लाया? क्षेत्रीय बाहरी पानी का पूछा ना हमने। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मुद्दा पानी का था। मैं भी यही देख रहा था कि आप किस कौन कौन मुद्दों को लेते हैं। देखिए, आपको इंटरव्यू को सनसनीखेज करना अच्छी बात है, जितनी टीआरपी मिले अच्छी बात है, पर मूल मुद्दा हम और आप दोनों ना बोले। हम और आप जनता को दिखा रहे हैं, हम जनता के लिए कर रहे हैं, ये मुद्दा हमेशा रहना चाहिए। ये बाहर गया तो जनता सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि है। तो ये विषय जो क्षेत्रीय बाहरी है, ये विषय नहीं है, ये विषय बनाया गया हुआ है ना। तो क्षेत्रीय बाहरी, भाई अगर मेरा बच्चा पढ़ के बाहर जाके काम कर रहा है या आपका बच्चा बाहर जाके काम कर रहा है तो क्या बुराई है। आज लगभग पठार के 20% घरों के बच्चे बाहर काम करने जा रहे हैं, तो उनके विषय में क्या बोलेंगे? वो बाहरी हैं कि अंदर के हैं? आप क्या बोलेंगे? जो गुजरात काम कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? या बड़खेरा इस गांव में अपन बैठे हुए हैं, मेरा जनसंपर्क चल रहा है, इसमें आज से कम 200 बच्चे बाहर काम करने गए, मजदूरी करने गए, तो वहां कटनी में मजदूरी कर रहे हैं, तो बाहरी हैं कि यहाँ के हैं? भाई मूल मुद्दा ये है कि आपका काम होगा किससे, आप उस पर आइए ना। नेता तो बहुत हैं, बहुत सी बातें करेंगे, सबका स्वागत है, कोई बुराई नहीं। अच्छा, कांग्रेस इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे क्या रहेंगे मुख्य मुद्दे? भाई वो तो मध्य प्रदेश लेवल में जी बोल ही रहे हैं कि भाई हम, ये तो आप बता दीजिए ना। 1500 रुपए देंगे, हर घर में 1500 रुपए देंगे, हर घर में 1500 रुपए देंगे, आप 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, बिजली का बिल कम करेंगे, 5 तक का फ्री करेंगे। हमारे तो मुद्दे पहले ही पुराना जो सेट है पांच जो पिछला कर्जा है वो माफ होगा। और हम लोगों ने हर गांव स्तर पर एक वो बनाई है, जो हम लोग करना चाहते हैं, हर विधानसभा स्तर की एक अलग अलग रिक्वायरमेंट तय करिए कि क्या क्या आवश्यकता है, जो उसको हम लोग अलग हर विधानसभा वार अलग मैनिफेस्टो बना रहे हैं। हर विधानसभा का अलग वचन पत्र है, कमलनाथ जी ने बनवाया, वो वचन पत्र चुनाव के समय हम लोग जारी करेंगे। जैसे नर्मदा नहर है, कहीं पानी है, कहीं डैम बनना, अलग अलग हर जगह की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। अगर वहाँ पठार है वहाँ अलग आवश्यकताएं हैं, वहाँ नर्मदा के बेसिन में अलग आवश्यकताएं हैं, तो हर विधानसभा का हम लोग अलग अलग बना रहे हैं। ठीक, जैसा आपने अब से कांग्रेस में आए हैं अभी नए, तो उसको कैसे देखते हैं? उससे कांग्रेस को लाभ होगा कि नुकसान होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि दल बदल वाला मुद्दा चल जाए तो उससे कांग्रेस को फायदा अगर होता दिख रहा होगा तो नुकसान होने की संभावना है? कि इसको कैसे देखते हैं आप? शंकर महतो जी कद्दावर नेता हैं और उनके पार्टी मैंने से पार्टी को लाभ होगा, इसमें कोई शक नहीं। शंकर महतो जी ने 2-3 चुनाव लड़े हुए हैं और उन चुनावों में अच्छा खासा वोट पाया है। और अगर वो इस समय पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपा छोड़ करके, क्योंकि प्रहलाद पटेल जी के बड़े खास माने जाते थे, उसके बाद अगर वो कांग्रेस पार्टी में आए तो निश्चित रूप से पार्टी को लाभ होगा। और शंकर महतो जी का तो मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, क्योंकि उनने हम लोगों को उस समय सहयोग किया जिस समय किसान परेशान था। जो भी लोग भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं उन सबका तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि वो वाकई वो उस दलदल में थे और वो महसूस कर रहे थे घुटन, और उस घुटन से अगर वो बाहर आ रहे हैं और जनता के लिए बाहर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा विषय है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। प्रमुख कार्य जो बोहरीवंश क्षेत्र के लिए आवश्यक थे और आपके कार्यकाल में पूरे हुए हैं, ऐसे कुछ काम गिना सकते हैं आप? देखिए, मूलतः हमारे पास एक तो 5 साल का कार्यकाल नहीं था। स्वर्गवास हुआ आदरणीय पांडे जी का, बीजेपी से विधायक थे, तो हमें कार्यकाल कम मिला। तो जिसमें हमें जितनी निधि थी, तो मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं था, तो मैंने प्रयास किया कि हमारे यहाँ मूल सुविधा पानी की है समस्या, तो हमने टैंकर, बोर, पंप, जहां आवश्यकता पड़ी गरीबों के यहाँ छतरी, हमने देने का प्रयास किया। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और जितने भाजपा के थे, मेरे ऊपर इतने केस चल रहे हैं और मेरे साथियों के ऊपर इतने केस चल रहे हैं कि इनने हमें काम करने नहीं दिया। उस समय आपको याद होगा छपरा में एक मर्डर हुआ था, टोटल मर्डर केस हुआ था, सिमरापट्टी में एक मर्डर हुआ था, सिर काट दिया था। तो हमको तो हमारे जो कार्यकाल था, हमको तो सरकार से लड़ते निकल गया कि जनता का काम करें। हम तो इसमें परेशान रहे, एक स्कूल में मास्टर ले आए, एक अस्पताल में डॉक्टर ले आए। हमने प्रयास किया कि हर जगह डॉक्टर नहीं दे पा रही सरकार, हमने निधि से अपनी एम्बुलेंस कम शव वाहन दिए। अभी आपने रीठी में विगत दिवस देखा होगा कि एक महिला को शव ले जाने को नहीं मिला तो उसके गहने निकाल के दिए, तब उसका पेट्रोल आया था। हमने जो कार्य करने का प्रयास किया उसको भी सरकार ने बहुत बुरी तरह रोका। और बिल्कुल मैं निश्चित रूप से स्वीकार करता हूँ कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी जनप्रतिनिधि जनता के लिए काम करे। वर्तमान सरकार चाहती है कि सिर्फ सरकार पार्टी का नाम चले, जनता का नाम न चले। नाम भारतीय जनता पार्टी है पर उसमें जनता ही नहीं है। तो इस तरह मुझे बहुत तकलीफ गई और मैं उम्मीद करता हूँ इस आने वाले समय में अच्छा जाएगा। अच्छा, ये जो बोहरीवंश जनपद के अध्यक्ष लाल कमल बंसल हैं, उसको उनको आप सबने सपोर्ट करके जितवाया है ना, उसके बाद वो भाजपा में चले गए, इसको आप कैसे देखते हैं?
वैसे जैसे सूर्य जी महापौर कटनी के भाजपा में चले गए, वो तो चलता रहता है आना और जाना, कार्यकर्ता पार्टी अपनी जगह है, बहुत लोग आएंगे बहुत लोग जाएंगे, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। मूल विषय जनता है, जनता की अपेक्षाओं पे भाजपा खरी नहीं उतरी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नर्मदा की नहर आ जाएगी, विकास होगा, ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे, बिजली के बिल कम हो जाएंगे, पर सारी चीजें एकदम विपरीत हैं। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, बेरोजगारों के पास काम नहीं है, कहीं देखें किसी आदिवासी के ऊपर कोई आदमी पेशाब तक कर रहा है। कुल मिला के स्थिति इतनी खराब बना दी है, तो विषय पार्टी से हटकर जनता और सरकार का चुनाव हो गया। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो पंच हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उसका कर्तव्य बनता है कि जनता के पास जाए, उसके दुख सुख में खड़ा हो। अगर हम ही जनता की बात नहीं सुनेंगे, हम जनता के पास जाएंगे नहीं, तो हम देखेंगे क्या और हम बात रखेंगे क्या। हमारा, अगर हम विधायक बनते हैं, विधायक थे, तो हमारा मूल कार्य है हम जनता की समस्याओं को सरकार के पास ले जाएं। कोई कलेक्टर साहब, एसपी साहब जनता की समस्या नहीं सुन सकते, वो एग्जीक्यूशन के लिए, क्रियान्वयन के लिए। विधायिका का काम है विधान बनाना, तो हमारा काम है जनता की जो आवश्यकताएं हैं उनको हम समझें, उनके घर में, द्वार में पहुंचे, चौखट में देखें कि वहाँ नाला बह रहा है, हम उनको देखें कि उनकी छत टूटी हुई, हम देखें कि उनका आवास पूरा नहीं हो पा रहा है। ग्राम के पंचायत में नाम लिखा हुआ है एक आदिवासी भाई का कि उसका आवास पूरा नहीं हो रहा है। अब आवास पूरा नहीं हो रहा है, रेता महंगी है, अब रेता कौन बेच रहे हैं, महंगाई है, कारण क्या है भाई। अगर आप आवास के 1-1.5 लाख रुपए दे रहे हैं और आवास नहीं बन रहा है, तो कल जब दोबारा सर्वे होगा तो वो आदिवासी भाई गरीबी रेखा से वंचित हो जाएगा, वो एससी का भाई किसान वंचित हो जाएगा। तो आप एक तरफ से उसको पैसा दे करके डिफॉल्टर बना रहे हो, किसानों के लिए खाद की लाइन लगी हुई है, रात भर 2-2 रात जगते हैं तब टोकन मिलता है, 1 एकड़ में 2 बोरी खाद मिल रही है। मतलब हमको या तो ये नहीं मालूम पड़ता कि पहले हमारे गांव का क्षेत्रफल रात को बढ़ गया है या सुबह घट गया है। जब मालूम है बोनी इतनी होनी है, इतनी खाद पर लगनी है, तो मंगवा लो, कोई शॉर्टेज क्यों है। व्यापारियों को लाभ देने का तरीका है। और ये विषय बीजेपी कांग्रेस के टिकटार्थियों का नहीं है, ये विषय जनता का है। मूलतः मेरा ऐसा मानना है कि जनता की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं सही पटल पे आनी चाहिए। अगर आप निर्भीक रूप से रखोगे, अभी विगत दिनों स्लिमनाबाद में एक्सीडेंट हुआ, उसमें 2 बच्चे मरे। उसके पहले अभी कल एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें आरटीओ, उसमें बस पलटी, 3 लोग मरे। अब हर चौराहे पे हेलमेट की चेकिंग हो रही है, हर चौराहे पे वसूली हो रही है, तो वो चेकिंग है कि वसूली है। अगर चेकिंग है तो ये घटना नहीं घटनी चाहिए, बस नहीं पलटनी चाहिए, 3 लोग नहीं मरना चाहिए। उस घर के 2 घर के बिल्कुल जवान बच्चे, 10वीं 11वीं के बच्चे खत्म हो गए। तो हमारा काम यह है कि हम जनता की समस्याओं को रखें। भाई जो आदमी मजदूरी करने गया है या जो आदमी भी खेत में रोपा लगा रहा है, वो व्यक्ति अपनी समस्या नहीं रख सकता ना, वो अर्जी ला सकता है। पर हम अगर अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, हम अपने आप को जनता का प्रतिनिधि समझते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी समस्याओं को सरकार के सामने ले जाएं, अधिकारियों के सामने ले जाएं, वरना यहाँ तो लूट मची हुई है। अगर इस बार टिकट आपको नहीं मिली तो क्या स्टेप रहेगा आपका? टिकट मुझे मिलेगी, उसमें कोई विषय नहीं है। किसी दूसरे जो मुझे मिलेगी, आप उसको, आप विषय, जब जो चीज हुई नहीं उसको मैं अभी क्या जवाब दूं, पहले आने तो दीजिए। पहले मुझे मिल रही है, मैं मान रहा हूँ 100% मिल रही है। आपको मिल रहा है 100%। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सर्व संगी।